हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। प्रेम अंधा है ये कौन कहता है? असल में प्रेम के अतिरिक्त सभी अंधे हैं। प्रेम ही ऐसा अमोघ बाण है जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका निशाना ठीक लक्ष्य पर ही बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेमी उसे खोज ही लेता है। आप जिस हालत में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस किसी वर्ग के हो, स्थिति के हो, रूप रंग कैसा भी हो, स्थिति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कैसी भी हो, हर समय हर स्थिति में आप हरि के हो, परमात्मा के अंश ही आप हो। लेकिन माया का ऐसा जाल पड़ा है कि आपको बोध नहीं है। और जब किसी प्रभु भक्त प्रेमी के संपर्क में आप आते हैं तो आपके आवरण हटने लगते हैं। हर काल में हरि का स्मरण संकीर्तन नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। और वो टेढ़ा कन्हैया तो है ही पतित पावन। पतित पावन, पतित यानी हम, हमारा पतित, हम कितने भी बुरे हों, भ्रष्ट हों, खराब हों, पापी हो, मन में हम जितना भी हमें स्वयं को खराब समझे, लेकिन हम हर अवस्था में पतित पावन यानी कृष्ण के योग्य हैं। उन्होंने हमें कृपा करके ये नर्तन दिया और इस सृष्टि में भेजा, उत्पन्न किया। जीव से परम ब्रह्म की यात्रा, हर विकार से निकलकर कृष्ण तक की यात्रा ही प्रेम है। पाप से कितना भी आप पाप करो, बुरे से बुरा कार्य करते हो, तो भी आप भागवत भक्त बनने के योग्य हमेशा हो, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य यदि आप हो, आपका मनुष्य होना ही कृष्ण भक्त, ईश्वर भक्त होने का क्वालिफिकेशन है। अजामिल ने अपने जीवन में बहुत पाप किए, बहुत कामी, लंपट और पापी व्यक्ति था अजामिल। लेकिन भागवत प्रभाव से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अंत समय तक नारायण 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 करते हुए देह का त्याग किया, तो प्रभु ने उसको भी स्वीकार किया। गणिका नामक वैश्या, जो कि देह व्यापार करती थी, उसे हम सभी हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गणिका ने भी भागवत स्मरण करके नाम जप से स्वयं को प्रभु के योग्य बना लिया। भारी से भारी पाप भी भगवान के नाम के समक्ष ठहर नहीं पाते। कितने भी अधिक पाप हो, इस भवसागर को पार करने की नौका सिर्फ नाम जप है। पापी से पापी, घोर पापी भी अगर भगवान के नाम में लग जाए, प्रेम में लग जाए, तो भगवान उस पर कृपा करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। कृष्ण जैसे टेढ़े भगवान की शरण होने के लिए आपको उनका होना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे पहले आपका सर्वस्व यानी सर्व स्व, स्व यानी मैं यानी मैं खुद, हमारा जो मैं का भाव है उसे वे छीन लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। सबसे पहले वो मुस्कुराकर आपको आपसे चुरा लेते हैं। आपसे आपको चुराने के बाद आप नहीं रहते, बस जो रहता है वो कृष्ण रह जाता है। जब तब भजन पूजन बाकी कर्मकांड सब कुछ करते हुए भी प्यारे भक्त हरिनाम उच्चारण लीला चिंतन में लगे रहते हैं और शरीर तन मन की सुध को भूलकर हरि को प्रेम करना और सदा विकल भाव से, अधीरता से, पागलों की तरह अतृप्त हृदय से, नेत्रों से जल को गिराते हुए अश्रुपूर्ण हृदय से हरि को जो स्व को समर्पित कर दे, वही परम भक्त है, वही प्रेमी है। प्रेम में उन्मुक्त भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी लोक लाज त्याग कर नृत्य करता है। उसकी चाल ढाल, विलक्षण भाव, भंगिमा, चेष्टा
सब कुछ हरि की है। हरि का होने के लिए हरि का ही होना है। कलयुग में हरि नाम ही सर्वोत्तम साधन है। इसके अलावा मनुष्य की कोई गति नहीं है। जिस क्षण भक्त तेरा हूँ कहकर भगवान को पुकारता है, प्रभु उसे अंगीकार कर लेते हैं। भगवान उसे हृदयस्थ कर लेते हैं, अपना लेते हैं। लोगों की ओर मुख क्यों ताकते हो, ईश्वर के हो जाओ। उन्हें पुकारो और उनकी ओर देखो। उनके नेत्रों में खो जाओ, उनसे प्रेम करो। उनसे प्रेम करने से हरि आपके हृदय में प्रकट होते हैं। आप कहते हो मैं तुम्हारा हूँ, और कृष्ण कहते हैं मैं तेरा हूँ। तू मेरा और मैं तेरा। जल को मथने पर भले ही घी निकले, बालू को पेरने पर तेल भले ही निकले, परंतु भजन के बिना इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। मतलब कलयुग में अनिष्ट से अनिष्ट विस्मयकारी कोई भी चेष्टा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम जिस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते वो भी इस युग में हो जाता है। लेकिन चाहे कुछ कितना भी विस्मयकारी हो जाए, परंतु सदा संत और भक्त के अनुसार ये ही सत्य है कि नाम जप के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। हरि का नाम लिए बिना आपको उनसे प्रेम नहीं होगा। आप अपनी पत्नी को पुकारते हैं तो नाम लेते हैं, संतान को पुकारते हैं तो नाम लेते हैं। नाम से ही तो उसकी पहचान है, उसका हमें एहसास होता है कि ये मेरा है। ये नाम, कृष्ण नाम पुकारा तो कृष्ण मेरा है, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। नाम लेते लेते, सोचते सोचते, बात करते करते कृष्ण के हो जाते हैं। कृष्ण जब साधना में जब आप संलग्न होते हैं, शुरुआत में माया अपना प्रभाव दिखाती है। तरह तरह के अच्छे बुरे माया चित्र, तरह तरह के विचार विकार अंदर से निकलते हैं। जन्मों जन्मों की संस्कार जो भीतर दबे पड़े हैं, जो कचरा कूड़ा हमारे अंदर होता है, एक एक चीज़ निकलती है। जिस तरह से आप स्टीम बाथ लेने जाते हैं तो आपका क्या होता है, रोम रोम खुलता है। आप हम बोलते हैं ना, हमारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, हमारे भीतर का जहर निकल रहा है। वैसे ही कृष्ण नाम स्टीम बाथ की तरह है कि वो आपके रोम रोम को खोलता है, रोम रोम को कंपित करता है। रोम रोम से ऊर्जा निकलती है और प्रेम प्रकट होता है भीतर। और उसे प्रकट करने के लिए आपको उस गर्माहट, उस ऊर्जा से निकलना ही होगा। और उसे अन्यथा न समझकर उसको बस अपने, हमारा सौंदर्य इसी से प्रकट होगा, हमारा प्रेम इसी से प्रकट होगा, इस चीज़ को दृढ़ता से पकड़ लीजिए। जैसे कड़वी दवाई खाते हैं तो रोग मिटता है, वैसे ही राम का नाम, कृष्ण का नाम औषधि है भव सागर से पार होने की। भव रोगों का इलाज नाम जप ही है। नाम जप करते करते, कृष्ण कृष्ण करते करते एक एक मन का विकार निकलता है, तन का विकार निकलता है, तन की पीड़ाएं निकलती हैं। तन में जो भी आपके रोग है, नाम जप से सबका इलाज संभव है। कितनी ही बड़ी महामारी फैले, कोई रोग फैले, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण के साथ अपने प्रियतम, अपने कृष्ण को याद करते हैं तो जिस नाम से भवरोग मिट जाते हैं, क्या सांसारिक रोग नहीं मिटेंगे? लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। विश्वास दृढ़ हो तो सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जिस तरह हम एक कक्षा में पढ़ते हैं तो हमारा मन होता है, हम पढ़ते हैं, बहुत चेष्टाओं के साथ पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं कि हमें फर्स्ट आना ही है, और आते हैं तो हम खुश होते हैं, हमारे परिवार को अच्छा लगता है। उसी तरह से आप नाम को भी अपनी पढ़ाई समझकर उसमें संलग्न हो जाएं तो आप फर्स्ट क्यों नहीं आएंगे, आप कृष्ण के प्रिय क्यों नहीं बनेंगे? भाव ही महत्वपूर्ण है। जब ये भाव बन जाता है कि मैं तेरा हूँ, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। मैं तेरा, तू मेरा, यही सर्वोत्तम भाव है और यही प्रेम की अवस्था है। जय श्री कृष्ण।